रुक्मणी रुक्मणी, शादी के बाद क्या हुआ? कौन हारा कौन जीता? खिड़की। ये रोजा का गाना है ना? सोजा का। सोजा? वाओ, ये कब रिलीज हुई? मुझे भी सुनने देना। ये ले, देना। सुन, ऐश कर। ये ले, पकड़ यार। काजल, यहाँ तो कोई रो रहा है। रुक्मणी रोने कैसे लगी? काने के कानपुर, लगाते ही बैटरी डाउन। अब क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या मैं आपका सुनने का मशीन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? फिर मैं कैसे सुन पाऊंगी? छोड़ यार, वैसे भी सुन सुनकर कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला है। चल। अरे ये क्या कर रही है? काजल तू ये क्या कर रही है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। यानी हम लोग बहुत रिच बन जाएंगे। ये सुनना शानी। ला ना काजल, मेरी मशीन दे। क्या करती है? तू भी ऐश कर। पेश? क्या पेश करूं? लो, कर लो बात। फेरी शायर बन गई, पेश करने जा रही है। आज घर में लंबा चौड़ा टाइम पास होगा। बाईपास? किसका बाईपास होगा? काजल ये तू क्या लिख रही है? रुक बे। बता ना। ले। तेरी मशीन के सेल डाउन है। बेकार सुनने की कोशिश मत कर, बचा कुचा कान भी खिंच जाएगा। क्या तूने मेरे अच्छे सेल निकाल लिए? डैडी, क्यों चिल्ला रही तू? डैडी, इसने मेरे मशीन के सेल निकाल लिए हैं। सेल निकाल लिए? मैं सेल की बात कर रही हूँ। तो मैं कौन से होलसेल की बात कर रहा हूँ? आतंकवादी क्यों सता रही है इसे तू? अरे यार सुनो, अपुन का वॉकमैन का बैटरी डाउन हो गया। हाँ। तो अपुन ने उसे लोन ले लिया। इसे लोन नहीं कहते, इसे लूटमार कहते हैं। खिड़की में से देखो जरा। खिड़की में क्या है? जैसी बेटी वैसा बाप। वो गाना गा रही है और ये खिड़की में जाकर लटक गए। खिड़की में से देखने वाला क्या है? स्वीटी पहले इसके सेल्स वापस कर दे, नहीं तो वो कुछ भलता सलता कह देगी और पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वापस कर दे। ले सेल बदल ले। मैं तुझे पूछता हूं, ये खिलौना तू लाई कहां से? डैड, आप आम खाओ ना, गुठलियों का दाम क्यों पूछ रहे हो? डैडी, आम का सीजन आ गया? नहीं, गुठलियों का सीजन आ गया। ये मुझे एक बता, ये डिब्बी तू लाई कहां से? अपने नुक्कड़ पर कस्टम नोटिफाइड शॉप है ना। अरे उसने तो सिर्फ नाम कस्टम नोटिफाइड रख दिया है, बाकी तो वो पूरा स्मगलिंग का काम करता है। वो अपुन का दोस्त है। अपुन ने बोला 2 दिन के लिए सुनने के लिए दो। उसने बोला रखो काजल भाई, हफ्ता समझ कर ले लो बस। अच्छा, तो तूने आजकल स्मगलरों से दोस्ती रखना चालू कर दिया? हाँ? उसमें बुराई क्या है? अरे बड़े बड़े नेता स्मगलरों के साथ साठगांठ रखते हैं। आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? डैडी, गर्मा गर्म खबर है। लो, पेपर का नाम लिया और अखबार हाजिर। बिना जल्दी बाहर आ जाना, वरना खबर ठंडी हो जाएगी। क्या खबर लाई है छोटी? पांडे अंकल को प्रमोशन मिल गया है। तुम्हें कैसे मालूम? ये तो मेरी कानों सुनी खबर है। पांडे अंकल मिठाई का डब्बा लेके ऑटो से उतरे और घर की तरफ भागे, तो मैंने भी उनका पीछा किया। शाबाश। क्या हुआ? अंकल आगे, मैं पीछे। अंकल ने दरवाजे की बेल बजाई, आंटी ने दरवाजा खोला और दोनों गले मिल गए। दरवाजा खुलते ही तो चुप कर राधिका। फिर क्या हुआ? आंटी शर्माई। फिर अंकल ने कहा, डार्लिंग मैं मैनेजर बन गया, मुझे प्रमोशन मिल गई है। दोनों ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू डुसा। फिर क्या हुआ? आगे का सेंसर है। ये हाफ टिकट सीजन पास वालों को सेंसर समझा रही है। वो जाने दो, पहले पांडे का प्रमोशन कैसे हुआ वो सोचो। पांडे जैसा कामचोर आज तक पैदा नहीं हुआ, उसे प्रमोशन कैसे मिल सकता है? अरे छोटी की बात को तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले भी नहीं जुटला सकते। एक है पांडे और एक हो आप। सारा दिन कुली की तरह हमाली करते रहते हो। तो जहाँ के वहाँ। फिर डैडी, आप रेड शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? वो तो कुली लोगों का यूनिफॉर्म होता है ना? हाँ बेटे,
कल वो कमी भी पूरी कर दूंगा। एक लाल शर्ट खरीदूंगा, एक बड़ी पार्टियां खरीदूंगा, और वीटी स्टेशन के बाहर सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक मैं खड़ा हो जाऊंगा। डैड, बिना मांगे तो माँ भी कुछ नहीं देती। अरे डैड, आप अपना बॉस का आंख में आंख डालकर बोलता क्यों नहीं? अपन को प्रमोशन क्यों नहीं देता बाप? मेरे बॉस को जानता नहीं तुम बाप। जब भगवान मजाक के मूड में था ना, तब ये साले पोपटलाल को उसने बनाया होगा। साला सिर्फ लेना ही जानता है, देना किसी ने सिखाया ही नहीं। अपन सिखा दे क्या? बोला साले को उठवा लेने का है। यहाँ ताकत की नहीं, अकल की जरूरत है। फिर तो आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी। डैडी, हम आपके बॉस को खिला पिलाकर हलाल करेंगे। आप उसे एक बार खाने पर बुला लीजिए। नहीं, आप उसे नहीं जानते। उसे जरा भी भनक पड़ गई ना, तो जिस थाली में खाएगा उसी थाली में वो छेद कर जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है डैड? एक थाली का तो रिस्क है। प्लीज डैडी, डैडी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लो, कर लो बात। बेरी कान का मुहावरा यूज कर रही है। देखिए, आप उसे एक बार खाने पर बुलाकर तो देखिए। नहीं, बड़ा मुश्किल का काम है ये। इतना मुश्किल का है कि चूहे के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। डैडी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस! धक्का किसने मारा? क्या? फंस गए? अगर मर्द है तो सामने आ। Oh, so it is you. Oh, I see. हंसी आ रही है। Get up. Come to my cabin. बत्ती से क्यों दिखा रहे हैं भाई? क्या करूं दोस्त, बलि के बकरे को देख मुझसे हंसी रोकी नहीं जा रही। जाइए, पोपटलाल कसाई आपका इंतजार कर रहे हैं। साले को बहुत हंसी आ रही है। एक दिन काजल को बुलवा कर इसके दांत ठीक करवाने पड़ेंगे। यस सर। देवानंद माथुर। आनंद माथुर। मेरा नाम आनंद माथुर है सर। अगर मैं आपको देवानंद कहूँ, आपको तकलीफ है? कुछ नहीं सर, चींटी हाथी को क्या तकलीफ दे सकती है? देवानंद चींटी, ये बताओ, तो वहाँ बैठे हुए क्यों हंस रहे? मैं हंस रहा था? नहीं सर, मेरा मुंह ही वैसा है। वो क्या है, नींद में मुझे हंसने की बीमारी है। मेरी आंखें बंद रहती लेकिन मुंह ऐसा खुला रहता है। तुमको नींद में हंसी आती। आपको किस गधे ने यहाँ काम पे रखा हुआ है? आपने सर। मैं भूल गया था कि मैंने काम पे रखा है। बुरा न माने तो एक बात कहूँ सर? बोलो। आप और एक बात भूल गए। क्या? आप आज पैंट पहनना भूल गए सर। Are you all right? अरे भाई देवानंद, इससे पहले कोई हीरोइन मेरी टांगे देख ले, मुझे तुम्हारी पैंट दे दो। मेरी पैंट? मेरी पैंट आपको कैसे आएगी सर? कहाँ मेरी कमरे जैसी कमर और कहाँ आपकी नाजुक कमरियां। घर कैसे जाऊंगा? जैसे ऑफिस आए थे वैसे। लेकिन इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं सर, आप घर से फोन करके मंगवा लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बीवी को नहीं जानते। वो बड़ी शक्की औरत है, वो समझेगी मैं पैंट किसी और के घर पे छोड़ के आया हूँ। तो मार्केट से मंगवा लीजिए ना। पैसे हैं ना आपके पास? पैसे? मैं कोई स्कूल जाता बच्चा हूँ जो मैं अपनी चड्डी में पैसे और टॉफी रखूंगा? तो मुझे वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवा सकते हो? वर्ल्ड बैंक? बैंक की दुकान खोलनी है क्या? अच्छा, तो ऐसा करो, मुझे तुम कराड़ बैंक से लोन दिलवा सकते हो? कराड़ बैंक बंद हो गई सर। तो तुम लोन दे दो। नहीं, आप मुझसे लोन लेंगे सर। अरे भाई देखो, कभी ये शेर को भी चूहे की जरूरत होती है। आप शेर, मैं चूहा। कोई बात नहीं सर, मैं चूहा तो क्या आपके लिए छछुंदर बनने के लिए भी तैयार हूँ। बंदर बनने को तैयार हो? मैं तो बंदर बन ही गया हूँ। जल्दी करो, हरी अप। अरे वाह शाबाश, अरे वाह, अरे वाह देवानंद, तुमने पोपटलाल का दिल जीत लिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ? एक बार मेरे घर दावत पर आकर। अच्छा, तो मुझे दावत पे बुला के दाना डालना चाहते हो? नहीं सर, दाना तो सलमान ने माधुरी को डाला था। वो कुड़ियों को डाले दाना, वो गाना याद है सर? हाँ, सब याद है। देखो भाई, तुम सलमान बन सकते हो, मैं माधुरी नहीं बन सकता। आई कैन ओनली बिकम ललिता पवार। तुम मुझे दाने पे कब बुला रहे हो?
मेरे बताओ, तुम मुझे खाने पे कब बुला रहे हो? जब आपको भूख लगे, आई मीन जब आपका जी चाहे। ओके, संडे कब है? संडे इतवार को है। अच्छा, इतवार कब है? इतवार संडे को। अरे संडे को तो मेरी सास आ रही है। अच्छा। हाँ, माँ बनेगी मिक्सचर और बेटी बनेगी ग्राइंडर। ये दोनों मिलके मेरी चटनी बना देंगे। मैं तुम्हारे घर पे खाने को आने के लिए तैयार हूँ। दम आलू और बैंगन भरता, चिकन मक्खन वाला और पालक पनीर, फिश फ्राई और वेज कोल्हापुरी, बटर नान और पुलाव, गुलाब जामुन और गरम गरम जलेबी, और इन सब के बाद मटका कुल्फी। इतनी सारी चीजें हमारे घर में बनने वाली है, किसी होटल का मेनू कार्ड पढ़ रही है। घर में बनने वाली है। देखो, मेरा बॉस बकासुर राक्षस नहीं, इंसान है, समझे? अरे डैड, मच्छी को कांटे में फंसाने के लिए चारा अच्छा चाहिए। यस डैड, हम आपके बॉस को इतना खिलाएंगे कि वो डकार खाने के लायक ही नहीं रहेगा। लेकिन असली मुद्दे की बात, अगर उसने इतना खाना खाने के बाद प्रमोशन की बात नहीं की तो वो तुम अपुन का छोड़ दो। अरे प्रमोशन तो अपुन उसके हलक में से उंगली डालकर भी निकालेगा। आज तक ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अपुन का माल मुफ्त में खा जाए। डैडी, अब तो बस खाना खाएगा और बिल भी पे करेगा। और तुमको टिप भी देगा। गजब हो गया ना? हाँ। मुझे मालूम ही था। या हर तीसरे मिनट को कोई डराने को आता है। अरे आदमी अगर दिल को मजबूत रखे तो भी कैसा रखे? दिल का मामला है, पांडे अंकल को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? लगता है बेचारा प्रमोशन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका। डैडी, आंटी ने आपको रोते रोते बुलाया है अंकल को हॉस्पिटल ले जाने को। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा बॉस आने वाला है। आपके बॉस को हम संभाल लेंगे। हाँ डैड, आप यहाँ नहीं होंगे, आपके बॉस को बोतल में डालना और भी इजी होगा। मगर हमारे पास इतनी बड़ी बोतल है कहाँ? इसको हकाल दो यहाँ से। आप जल्दी जाकर वापस आ जाओ ना। हाँ, मैं जाता हूँ। जरा संभाल लेना। मैं संभाल लूंगी। मैं अभी गया और अभी आया। ये पांडे के दिल का अभी पंक्चर होना था। क्या खुशबू है बटर चिकन की। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तेरे मुंह में पानी? राधिका, तेरा मुंह नल कब से बन गया? स्वीटी प्लीज। ये बॉस का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? साला लेट लतीफ कहीं का। बॉस के बच्चे का नाम लतीफ है। स्वीटी, हम लोग ना तेरा नाम चेंज करके क्वेश्चन मार्क रखेंगे। गुड आइडिया। कितना अच्छा सरनेम बन सकता है ये, स्वीटी क्वेश्चन मार्क। बॉस आ गया लगता है। सावधान। तुझे क्या हुआ? तूने तो बोला सावधान। स्वीटी, will you shut up and behave yourself? आइए सर। नमस्ते जी। नमस्ते। वेलकम सर, आइए। आप लोगों के घर में कोई आदमी नहीं? हम आपको जानवर नजर आ रहे हैं? आई मीन जेंट्स नहीं है। हमारे डैडी जेंट्स है ना। अंकल वो पांडे अंकल का दिल का पंचर बनाने गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊँ। नहीं सर, आइए ना। तकल्लुफ की क्या बात है, इसे अपना ही घर समझिए। आइए, जब तक आप खाना खाइए डैडी आते ही होंगे। लेकिन मैं तो बेटा नहीं, आइए सर जी, बाद में बातें करेंगे। कमाल है। वैसे भूख तो लगी थी। कौन कहता है कलयुग आ गया है? इस जमाने में भी तुम जैसे दिलदार लोग मौजूद हैं। वो तो एक बार पतली गली में आ जा बाप, बाद में पता चलेगा। आइए ना सर। आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वैसे भूख भी लगी है। सर तो ये लीजिए। सर ये या पुलाव। या ये लीजिए सर। थैंक यू बेटा, सर, थैंक आप यू। भी खाइए। या वेरी नाइस। ओह थैंक यू वेरी मच सर। यही सही मौका है इसे पटाने का। बेटा तुम्हारे डैडी भी आए नहीं? क्या बात है सर, आप हमें बताइए। देखिए, हम लोग गुजरात में एक गौशाला चलाते हैं। ये कहीं अपने डैड को प्रमोशन देकर गाय के तबेले का मैनेजर तो नहीं बना देगा ना? ऐसा लगेगा अपना बाप गोबर में घूमता हुआ। सुन तो दो। सर आप बोलिए ना। देखिए, उन गायों के लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा? लेकिन सर आपको चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? आपको तो भगवान का दिया सब कुछ है।
देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अगर सब कुछ होता तो किसे इस तरह दर दर भटकना अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़े धर्म का काम है। आपके पड़ोस की दुर्गा बहन जी ने 151 रुपए दिए हैं। बताइए, आप लोगों के नाम से मैं कितने रुपए लिखूं? यानी आप चंदा इकट्ठा करने वाले हैं? और नहीं तो आप क्या समझे? आप उनके बॉस नहीं है? जी नहीं, बॉस क्या, मैं तो एक अदना सा सेवक। मेरी जान का सेवक मारो। अरे ये क्या सब खाया पिया और कुछ बोला भी नहीं। चल पैसे निकाल साला। अरे ये क्या अरे हद हो गई। शरीफ आदमी के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? नहीं तो पतलूंगा जेबी खाली का देना थोड़ी ऐसे। जबरदस्ती खिलाते हैं, उसके बाद जबरदस्ती पैसे वसूल करते हैं। कोई शराफत की बात नहीं। शरीफ आदमी के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है। जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सारे के सारे बेवकूफ बन गए। सारा पता नहीं ये बॉस का बच्चा कभी आएगा। बॉस का बच्चा नहीं, बॉस आने वाला है। एक विशेष सूचना। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार शहर के पागल खाने से एक बहुत ही खतरनाक पागल फरार हो गया है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। उम्र 50 से 55 तक, मध्यम कद, वजनदार बदन, बात बात में हंसने की आदत, ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट और सफ़ेद टोपी पहने हुए। अगर इस तरह का आदमी किसी को भी कहीं भी नजर आए तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। क्या फालतूगिरी है यार, पूरे मूड का वाट लगा दिया। दरवाजा खोल। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है कहीं वो पागल हेलो बोलने को आ गया तो। जा सीधी, तू दरवाजा खोल दे। मैं क्यों? मेरे को डरने की कोई बात नहीं, पागल पागल भाई भाई होते हैं। जा रही है। हम भी पागल, तुम भी पागल। लाल शर्ट, सफेद टोपी की टीवी वाला फरार पागल। बाय द वे, आनंद माथुर का घर यही है ना? वाह, आजकल पागल लोग भी डैडी को नाम निकालते हैं। अरे भाई, देवराज कहाँ हो? भाई मैं आ गया हूँ। अरे भाई कहाँ है वो? कौन है? Oh wow, what a glamorous नौकरानी। Is she from Pondicherry? साहब कहाँ हैं? ये काला कुर्सी क्या कर रहे हैं? ये आधे स्पाइस और सिपाही। गर्ल्स, अरे भाई देवानंद कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल गए हैं। पांडे अंकल को दिल का दौरा पड़ा है। हाँ, दिल है कि मानता ही नहीं। आप मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं क्या रैमसे ब्रदर्स हूँ? बैठने को नहीं बोलोगे? बैठिए ना। वाह वाह, क्या नौकरानी है? What devotion? जरा जगह दो मुझे। भाई, आज घर में भोजन में क्या बना है? भोजन में हाँ, पालक पनीर, दम आलू, बैंगन का भरता, दाल मखनी, फ्राइड फिश, बटर चिकन। बस करो बहन जी, मेरा मतलब आया। मेरा तो पेट भर गया। लगता है कि बरसों के बाद घर के भोजन का मजा आ जाएगा। मैं रस्सा लेकर आता हूँ। सुना है पागल लोग कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। तब तक मैं इसके जोक्स रिकॉर्ड करती हूँ। मेरी बीवी दुनिया का नंबर 1 गंदा खाना पकाती है। असली नस्ल के कुत्ते वो खाना नहीं खा सकते, लेकिन 25 साल से ये कुत्ता वो खाना खाता आ रहा है। अगर मैं किसी और के वहाँ खाने जाऊँ उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज मैं उसको झूठ बोल के आया हूँ कि मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, और उसने ये टिफिन का डब्बा पकड़ा दिया कि खेलते खेलते ये खाना खाना। ये बताइए मुझे कि आपकी सोसाइटी में भिखारी लोग अलाउड है कि नहीं? माय बैड लक। आप एक काम कीजिए, ये खाने का डिब्बा किसी टॉप क्लास गटर में फेंक देना, लेकिन मेरी बीवी को नहीं बोलना, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे गंदे नाले में फेंक देगी। बहुत दिनों के बाद हम लोग हू खेल रहे हैं। आपको बांध रहे हैं आपको। बांध रहे हैं? मैंने क्या किसी को फांसी दी है जो आप मुझे बांध रहे हैं? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। आप जानती नहीं, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मुझे ऐसे करने के बाद शेयर बाजार का भाव गिर जाएगा। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। कीजिए। और कोर्ट में। आ जाइए। हाई कोर्ट
और अगर मेरी एप्लीकेशन वहाँ ना मंजूर हुई मैं ग्राम पंचायत में जाऊंगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देवरन तुम आ गए आफ्टर ऑल। आप? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो मेरे बॉस है पोपटलाल। लेकिन डैडी पोपट तो हरा होता है ना। ये आपकी बॉस है? हाँ ये मुझे नौकरानी कह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, मैं उनका नौकर हूं तो तू नौकरानी हो गई ना। सॉरी। सॉरी तुमको कल होना पड़ेगा जब तुम नौकरी ढूंढोगे घाट कोपर के प्लेटफॉर्म पे स्कूली नंबर 1। क्या? इसे कहते हैं लेने गए थे पूत और खोकर आए खसम। शट अप। ऊपर से तुमने मुझे शट अप बोला। नहीं सर, मैं आपको शट अप नहीं बोला, मैं तो इसे जाने दीजिए सर, माफ कर दीजिए। माफी अभी नहीं असंभव। देखिए मिस्टर पोपटलाल, आप हमारे डैड को नौकरी से नहीं निकाल सकते। अरे मैंने नौकरी से ऑलरेडी निकाल दिया, जो करना है कर लो। ये बात है, ठीक है, तो कल हम आपकी बीवी के पास जाएंगे। और आपके उनके बारे में क्या ख्याल है, सब जाकर बताएंगे। नहीं, क्या सबूत है? ये टिफिन। और इस टेप में आपकी आवाज। नहीं, ये आवाज कभी नहीं सुनाना, नहीं तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम उसे नहीं जानते। नहीं सर, आप मेरी रावण सेना को नहीं जानते, वो आपके घर जरूर पहुंच जाएगी। अब बताइए, आप हमारे डैडी को वापस रखते हैं या नहीं? अरे भाई मैं तुम्हारे डैडी को जरूर रखूंगा। सिर्फ रखूंगा नहीं, उनको प्रमोशन भी देना पड़ेगा। डबल प्रमोशन दूंगा। खाना खाएंगे, खाना मैं यहाँ जहर खाने को तैयार हूँ, खाना कभी नहीं खाता। मिस्टर पोपट, आज हमारे घर में जहर नहीं पका। देखिए सर, बच्चों की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। अरे भगवान ने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे होंगे। चलिए सर, खाना लग गया। खाना? आज मैं जिंदगी में पहली बार खाना खाने के बाद बेवकूफ बनूंगा। पहले आप भूखे बेवकूफ बनते थे।